मृत्यु का रहस्य। जब सांसें थम जाती हैं पर यात्रा शुरू होती है। मृत्यु अंत नहीं, वह तो एक नया आरंभ है। गरुड़ पुराण। भूमिका। वह क्षण जब सब कुछ थम जाता है। कभी आपने किसी व्यक्ति को आखिरी सांस लेते देखा है? वो पल जब शरीर स्थिर हो जाता है, जब कमरे की हवा तक भारी लगती है, जब हर कोई रो रहा होता है, लेकिन वहां एक गहरा सन्नाटा भी होता है। यह सन्नाटा केवल दुख का नहीं होता, बल्कि एक अदृश्य उपस्थिति का होता है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है। गरुड़ पुराण कहता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु एक परिवर्तन, न कि विनाश। मानव जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मृत्यु का अर्थ अंत है, पर वेद, उपनिषद और गरुड़ पुराण कहते हैं मृत्यु कोई समाप्ति नहीं, बल्कि महापरिवर्तन है। जिस प्रकार रात दिन का अंत नहीं, बल्कि एक और शुरुआत होती है, वैसे ही मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के अगले अध्याय की शुरुआत है। गरुड़ पुराण क्या कहता है? गरुड़ पुराण वह ग्रंथ है जो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बताया था जब उसने पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इस ग्रंथ में वर्णित है कि मृत्यु केवल शरीर का परित्याग है, आत्मा अमर है। वह केवल वस्त्र बदलती है, जैसे कोई पुराना कपड़ा उतार कर नया पहनता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। भगवद गीता 222। शरीर बांधने की परंपरा। रहस्य क्या है? जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो परिजनों द्वारा सबसे पहले उसके हाथ, पैर और ठोड़ी को बांधा जाता है। क्या यह केवल रिवाज है? नहीं, यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है, एक आत्मा का भ्रम, सोल्स कंफ्यूजन। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के ठीक बाद आत्मा कुछ क्षणों तक अपने शरीर के आसपास ही रहती है। वह अचानक हुए इस बदलाव से अचंभित होती है। वह देखती है कि लोग उसके शरीर को छू रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, पर वह खुद कुछ बोल नहीं पा रही। वह समझ नहीं पाती, क्या मैं मर गया हूं? इस समय आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है। यदि कोई बड़ा शोर, डर या नकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास हो तो वह विचलित हो सकती है। इसलिए शरीर के आसपास शांति रखी जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं और शरीर को बांधा जाता है, ताकि आत्मा समझ सके कि उसका वाहन अब निष्क्रिय हो चुका है। दो ऊर्जा का संतुलन, एनर्जी बैलेंस। मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का बना नहीं है, यह 5 तत्वों और प्राण शक्ति का केंद्र है। जब प्राण निकलता है तो शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा भंवर, एनर्जी वॉर्टेक्स बनता है। यह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है। इस समय शरीर को खुला छोड़ दिया जाए तो यह असंतुलित ऊर्जा आसपास के लोगों या वातावरण को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हाथ, पैर और ठोड़ी बांधकर इस ऊर्जा को संतुलित किया जाता है, ताकि वह शांत रूप से प्रकृति में विलीन हो सके। 3 तमसिक ऊर्जाओं से रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव एंटिटीज। गरुड़ पुराण और अथर्ववेद में उल्लेख है कि मृत्यु के बाद शरीर के चारों ओर तमसिक तरंगें सक्रिय हो जाती हैं। ये वे सूक्ष्म शक्तियां हैं जो मृत्यु की ऊर्जा से आकर्षित होती हैं। अगर शरीर को खुला छोड़ दिया जाए तो यह नकारात्मक तरंगें उसके अवशेषों में प्रवेश कर सकती हैं। शरीर बांधना दरअसल उस ऊर्जात्मक द्वार को बंद करने जैसा है, ताकि कोई बाहरी तत्व उसमें प्रवेश न करे। 4 प्रतीकात्मक अर्थ। हाथ बांधना, यह संकेत है कि शरीर अब कुछ नहीं कर सकता। पैर बांधना, अब कोई यात्रा इस शरीर से नहीं होगी। ठोड़ी बांधना, क्योंकि मृत्यु के बाद मुंह खुला रह जाता है, जो अपूर्णता का प्रतीक है। ठोड़ी बांधकर संदेश दिया जाता है कि अब यह जीवन का अध्याय पूर्ण हो चुका है। आत्मा का द्वार, मृत्यु का क्षण। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह ब्रह्मरंध्र सिर के शीर्ष से निकलती है। लेकिन यह मार्ग केवल योगी या जागरूक आत्माओं को मिलता है। साधारण व्यक्ति की आत्मा कभी कभी नाभि, कभी हृदय या अन्य केंद्रों से निकलती है। जैसे जैसे प्राण ऊपर उठता है, वैसे वैसे शरीर ठंडा होने लगता है। पहले पैर, फिर हाथ, फिर चेहरा। इसलिए मृत्यु के बाद कहा गया है, शरीर को तुरंत न छेड़ें, उसे 3 घंटे शांत रहने दें, क्योंकि इस समय आत्मा अभी पूरी तरह से अलग नहीं हुई होती। वह अपने शरीर को एक अंतिम बार महसूस कर रही होती है। राहुल की कहानी, आत्मा का साक्षी अनुभव। कहते हैं, एक व्यक्ति था राहुल, अत्यंत भला इंसान, परिवार वाला। एक दिन अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी चिल्ला रही थी, बच्चे रो रहे थे। डॉक्टर आकर बोले, नो पल्स। पर उसी क्षण राहुल को एक अनुभव हुआ। वह अपने शरीर के ऊपर तैर रहा था। वह सब कुछ देख रहा था, अपने ही शरीर को, अपनी पत्नी को, डॉक्टर को, पर किसी को उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं था। उसे लगा, मैं तो जिंदा हूं। वह बोलने की कोशिश करता है, पर कोई सुन नहीं पाता। धीरे धीरे उसके चारों ओर रोशनी फैलने लगी और उसने देखा कि 2 परछाइयां उसे बुला रही हैं, शांत प्रकाशमय स्वर में। तभी उसके कानों में गूंज उठा, चलो, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। ये कोई कल्पना नहीं थी। ऐसे हजारों नियर डेथ एक्सपीरियंसेस
दुनिया भर में दर्ज किए गए हैं। और जो कहा गया गरुड़ पुराण में, वह आधुनिक विज्ञान भी अब मानने लगा है कि चेतना शरीर से अलग अस्तित्व रखती है। मृत्यु के बाद के पहले 3 घंटे सबसे निर्णायक समय। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के लिए मृत्यु के बाद का प्रारंभिक समय सबसे कठिन और भ्रमपूर्ण होता है। वह अपने शरीर के चारों ओर घूमती रहती है, कभी अपने प्रियजनों को छूने की कोशिश करती है, कभी अपनी चीजों को देखती है, कभी सोचती है ये लोग क्यों रो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसका कोई शरीर नहीं रहा, वह सिर्फ चेतना है, एक ऊर्जा स्वरूप। इसलिए प्रार्थना क्यों की जाती है? मृत्यु के बाद परिवार के लोग गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम या राम नाम सत्य है बोलते हैं। यह केवल श्रद्धा नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक दिशा निर्देश, एनर्जेटिक गाइडेंस है। इन शब्दों की तरंगें आत्मा को भय और भ्रम से मुक्त करती हैं और उसे ऊपर की ओर प्रकाश की दिशा में ले जाती है। राम नाम सत्य है, यानी केवल सत्य अमर है, बाकी सब मिटने योग्य है। मृत्यु का अनुभव विज्ञान बनाम अध्यात्म। विज्ञान कहता है मृत्यु तब होती है जब दिल धड़कना बंद कर दे और मस्तिष्क की गतिविधियां समाप्त हो जाएं। पर अध्यात्म कहता है मृत्यु तब होती है जब आत्मा अपना संबंध तोड़ दे, यानी दिल और दिमाग रुक सकते हैं पर जब तक आत्मा पूरी तरह अलग नहीं होती, वह शरीर अभी भी ऊर्जा से जुड़ा होता है। इसीलिए कई बार देखा गया है कि क्लिनिकली डेड व्यक्ति फिर से जीवित हो जाता है, क्योंकि आत्मा अभी पूरी तरह नहीं निकली थी। पहले दिन का रहस्य, जब आत्मा अभी घर में होती है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा के लिए मृत्यु के बाद का प्रारंभिक समय सबसे कठिन और भ्रमपूर्ण होता है। वह अपने शरीर के चारों ओर घूमती रहती है, कभी अपने प्रियजनों को छूने की कोशिश करती है, कभी अपनी चीजों को देखती है, कभी सोचती है ये लोग क्यों रो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसका कोई शरीर नहीं रहा, वह सिर्फ चेतना है, एक ऊर्जा स्वरूप। इसलिए प्रार्थना क्यों की जाती है? मृत्यु के बाद परिवार के लोग गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम या राम नाम सत्य है बोलते हैं। यह केवल श्रद्धा नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक दिशा निर्देश, एनर्जेटिक गाइडेंस है। इन शब्दों की तरंगें आत्मा को भय और भ्रम से मुक्त करती हैं और उसे ऊपर की ओर प्रकाश की दिशा में ले जाती है। राम नाम सत्य है, यानी केवल सत्य अमर है, बाकी सब मिटने योग्य है। मृत्यु का अनुभव विज्ञान बनाम अध्यात्म। विज्ञान कहता है मृत्यु तब होती है जब दिल धड़कना बंद कर दे और मस्तिष्क की गतिविधियां समाप्त हो जाएं। पर अध्यात्म कहता है मृत्यु तब होती है जब आत्मा अपना संबंध तोड़ दे, यानी दिल और दिमाग रुक सकते हैं पर जब तक आत्मा पूरी तरह अलग नहीं होती, वह शरीर अभी भी ऊर्जा से जुड़ा होता है। इसीलिए कई बार देखा गया है कि क्लिनिकली डेड व्यक्ति फिर से जीवित हो जाता है, क्योंकि आत्मा अभी पूरी तरह नहीं निकली थी। पहले दिन का रहस्य, जब आत्मा अभी घर में होती है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के पहले दिन आत्मा घर के आसपास ही रहती है। वह अपने परिवार को देखती है, अपने कमरे, अपने कपड़े, अपने फोटोज, वह ये सब छोड़ना नहीं चाहती। वह सोचती है थोड़ा और ठहरूं। इसलिए पहले दिन घर में दीपक जलाया जाता है, गायत्री मंत्र बोला जाता है और शांति रखी जाती है ताकि आत्मा बिना भय के धीरे धीरे आगे बढ़ सके। मृत्यु का पहला रहस्य यही है कि यह अंत नहीं, एक यात्रा की शुरुआत है। शरीर बांधा जाता है ताकि आत्मा को संकेत मिले कि उसका वाहन अब निष्क्रिय है। मंत्र पढ़े जाते हैं ताकि ऊर्जा संतुलित रहे और शांति रखी जाती है ताकि वह भ्रमित न हो। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह तो बस आत्मा की घर वापसी है, आत्मा की 13 दिन की यात्रा। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है, बस वह नए मार्ग पर चल पड़ती है। गरुड़ पुराण पहला दिन, भ्रम, कंफ्यूजन। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपने आसपास सब कुछ दिखता है, अपना शरीर, अपने प्रियजन, उनका रोना, सब कुछ। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह अब दृश्य नहीं, अदृश्य बन चुकी है। गरुड़ पुराण कहता है पहले दिन आत्मा अपने घर के चारों ओर घूमती रहती है। वह अपने परिजनों को पुकारने की कोशिश करती है पर कोई उसे सुन नहीं पाता। यह सबसे कठिन समय होता है क्योंकि आत्मा अब 2 दुनियाओं के बीच फंसी होती है, न पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मुक्त। इसीलिए पहले दिन कहा गया है दीपक जलाओ, शांति रखो और राम नाम लो, ताकि आत्मा को भय न हो और उसे पता चले कि यह यात्रा अकेली नहीं है। दूसरा दिन, मोह का टूटना, डिटैचमेंट बिगिंस। दूसरे दिन आत्मा धीरे धीरे यह समझने लगती है कि अब वह वापस नहीं लौट सकती। वह अपने कमरे, अपने कपड़े, अपने बिस्तर को देखती है पर अब उनमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता। वह देखती है कि परिजन उसका अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। वह सोचती है क्या वाकई मेरा अंत आ गया? लेकिन उसी क्षण उसके चारों ओर एक प्रकाश दिखाई देता है, शांत, दिव्य और करुणामय। यह प्रकाश उसके पुराने कर्मों के अनुसार आत्मा को मार्ग दिखाने आता है। तीसरा दिन, अग्नि संस्कार, क्रीमेशन।
जब शरीर को श्मशान ले जाया जाता है तो आत्मा साथ चलती है। वह हर मंत्र सुनती है, हर आंसू महसूस करती है। गरुड़ पुराण कहता है, जब अग्नि शरीर को स्पर्श करती है तब आत्मा अपने पुराने बंधनों से मुक्त हो जाती है। शरीर के साथ आत्मा का संबंध धीरे धीरे समाप्त होता है, जैसे कोई पुरानी चादर धीरे से सरक जाती है, लेकिन आत्मा तब तक वहीं रहती है जब तक राख गंगा या किसी पवित्र स्थान में प्रवाहित न कर दी जाए। क्यों रात में दाह संस्कार नहीं किया जाता? रात्रि का समय तामसिक ऊर्जा का होता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो वातावरण में सूक्ष्म और अस्थिर तरंगें सक्रिय हो जाती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे समय में श्मशान में कई सूक्ष्म प्रेतात्माएं भटकती हैं। वे अस्थिर आत्मा को भ्रमित कर सकती हैं। इसलिए कहा गया, अंत्येष्टि केवल सूर्य अस्त होने से पहले की जाए। सूर्य की ऊर्जा आत्मा को ऊर्ध्वगामी करती है, जबकि अंधकार उसे स्थिर या भ्रमित कर सकता है। चौथा से सातवां दिन यात्रा आरंभ, द सोल्स पैसेज। तीसरे दिन के बाद आत्मा धीरे धीरे इस धरती लोक से ऊपर उठने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वह प्रेत शरीर सटल बॉडी धारण करती है, जो हल्के धुएं की तरह होता है, न पूरी तरह ठोस न पूरी तरह वायु। इस अवस्था में आत्मा अपनी स्मृतियों के सहारे चलती है। उसके सामने गुजरती है उसके जीवन की झलकियां। हर शब्द, हर कर्म, हर भावना, ये वही क्षण होता है जब आत्मा अपने पूरे जीवन की रील एक साथ देखती है। जो कुछ उसने किसी के साथ किया वही सब अब वह अनुभव करती है। यदि उसने किसी को दुख दिया था तो अब वही दुख वह स्वयं महसूस करती है। यह दंड नहीं, शिक्षा है, ताकि आत्मा समझे कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। 8वां से 10वां दिन कर्म का दर्पण, द मिरर ऑफ कार्मा। गरुड़ पुराण में इस अवस्था को कर्म दर्शन काल कहा गया है। आत्मा के सामने उसके हर कर्म की तस्वीर उभरती है। वह देखती है कि उसके शब्दों ने किसे चोट दी, उसके कार्यों ने किसे सुख या दुख पहुंचाया। ये सारा अनुभव इतना वास्तविक होता है कि आत्मा स्वयं उस दर्द से गुजरती है जो उसने किसी को दिया था। यह न्याय नहीं, आत्मज्ञान का अवसर है। यहीं से आत्मा तय करती है कि उसे अगले जन्म में क्या सीखना है। 11वां से 13वां दिन पथ का चयन, चूजिंग द पाथ। 13वां दिन आत्मा की यात्रा का निर्णायक चरण होता है। इस समय वह 2 मार्गों के बीच खड़ी होती है। एक ऊर्ध्वगामी मार्ग जो प्रकाश की ओर जाता है, और दूसरा भव चक्र यानी पुनर्जन्म का चक्र। 13वें दिन परिवार पिंडदान करता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, पिंडदान से आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है जिससे वह अगले लोक में प्रवेश कर सके। यह कर्मों की ऊर्जाओं का नया आवरण होता है। जिस आत्मा ने सत्कर्म किए होते हैं वह दिव्य लोकों की ओर बढ़ती है, और जिसने अधर्म किया होता है वह नीचे के लोकों में अपने कर्मों का फल अनुभव करती है। 13वां दिन अंतिम विदाई। 13वें दिन जब परिवार के लोग श्राद्ध करते हैं तो वे केवल अनुष्ठान नहीं कर रहे होते, वे आत्मा को अंतिम विदाई दे रहे होते हैं। यह दिन आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब वह तय करती है कि उसे आगे बढ़ना है या किसी मोह में रहना है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस आत्मा का परिवार शांति से श्राद्ध करता है उसकी यात्रा सुगम होती है, और जिसे केवल रोना धोना मिलता है उसकी गति विलंबित हो जाती है। इसलिए पुरखों ने कहा, मृत व्यक्ति के लिए रो नहीं, उसके लिए प्रार्थना करो। यमलोक की यात्रा, आत्मा का परीक्षण। 13वें दिन के बाद आत्मा सूत मार्ग से गुजरती हुई यमलोक की ओर बढ़ती है। यह मार्ग प्रकाश और छाया से भरा होता है। वहां उसे अपने कर्मों के अनुरूप दृश्य दिखाई देते हैं, कुछ आनंदमय, कुछ भयावह। गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि आत्मा के साथ 2 यमदूत चलते हैं, पर वे क्रूर नहीं होते, वे मार्गदर्शक होते हैं। वे आत्मा को उसके कर्मों का बोध कराते हैं और उसे आगे की दिशा बताते हैं। यमराज वहां न्याय नहीं करते, बल्कि आत्मा को उसकी सीख दिखाते हैं। हर आत्मा को वही अनुभव मिलता है जो उसने दूसरों के साथ किया था। मृत्यु का अर्थ शिक्षा, न कि दंड। यहाँ एक गहरा सत्य छिपा है। मृत्यु के बाद आत्मा को कोई भगवान सज्जा नहीं देता, वह स्वयं अपने कर्मों का परिणाम अनुभव करती है। अगर उसने किसी को चोट पहुंचाई तो वही ऊर्जा उसे लौटती है। अगर उसने प्रेम दिया तो वही प्रेम उसकी ढाल बनता है। गरुड़ पुराण कहता है, जैसा कर्म वैसा लोक। इसलिए मृत्यु का उद्देश्य डर नहीं, संतुलन है। सृष्टि का हर नियम इसी संतुलन पर चलता है। भारतीय दृष्टिकोण। क्यों मृत्यु को महोत्सव कहा गया? कई संस्कृतियों में मृत्यु को भयावह माना जाता है, पर भारत में उसे मुक्ति कहा गया है, क्योंकि यहां माना गया मृत्यु का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने की दिशा में एक कदम। इसीलिए जब किसी संत या ज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहा जाता है उन्होंने समाधि ली, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को भी जागरूकता से स्वीकार किया। संस्कार का विज्ञान। क्यों रखा जाता है दीपक, जल और तुलसी? आपने देखा होगा, मृत व्यक्ति के सिर के पास दीपक जलाया जाता है, पैरों के पास जल रखा जाता है और मुंह में तुलसी की पत्ती दी जाती है। इन तीनों का अर्थ गहरा है। दीपक
प्रकाश का प्रतीक है जो आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जल शुद्धिकरण का प्रतीक है जो आत्मा के मार्ग को ठंडक देता है। तुलसी विष्णु प्रिय पौधा है जो आत्मा को विष्णु लोक की दिशा में मार्गदर्शन देता है। यह सब केवल प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। मृत्यु के बाद के 13 दिन आत्मा के लिए सबसे निर्णायक होते हैं। यही समय है जब वह सीखती है, अपने कर्मों का सामना करती है और तय करती है कि उसे आगे बढ़ना है या लौटना है। परिवार का कर्तव्य है उसके लिए रोना नहीं बल्कि प्रकाश और शांति की प्रार्थना करना। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वह तो बस अनुभव से परिपक्व होती है। यमलोक, पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य। यत्र गत्वा न निवृत्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवद गीता 15:6। जहां पहुंचकर आत्मा लौटती नहीं वही मेरा परम धाम है। 1 यमलोक का द्वार, आत्मा की न्याय यात्रा। 13वें दिन के बाद आत्मा सूत मार्ग से यमलोक की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह मार्ग 16 दिनों तक चलता है जिसे प्रेत यात्रा कहा गया है। इस मार्ग पर आत्मा के साथ चलते हैं 2 सूक्ष्म प्रहरी यमदूत, पर ये वे भयानक प्राणी नहीं होते जैसे लोक कथाओं में दिखाए जाते हैं। वास्तव में वे आत्मा के मार्गदर्शक होते हैं जो उसे उसके कर्मों का बोध कराते हैं। मार्ग का अनुभव, यह मार्ग प्रकाश और छाया से भरा होता है। हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार दृश्य दिखाई देते हैं। किसी को यह मार्ग कमल के फूलों से सजा हुआ लगता है तो किसी को कांटों और अंधकार से भरा। ये दृश्य बाहरी नहीं होते बल्कि आत्मा की चेतना द्वारा निर्मित होते हैं। जो जीवन भर शुद्ध, प्रेमपूर्ण और सत्यनिष्ठ रहा उसके लिए यह यात्रा सुखद होती है, पर जिसने अधर्म किया उसके लिए यह आत्मज्ञान का कष्टदायक अनुभव बन जाता है। यमदूत सजा नहीं देते, वे आत्मा को उसके कर्मों की छाया दिखाते हैं। 2 कर्म का न्याय, यमराज का दरबार। आत्मा जब यमलोक पहुंचती है वहां उसका स्वागत चित्रगुप्त करते हैं जो हर जीव की कर्म पुस्तिका रखते हैं। वहां ना कोई झूठ चलता है न कोई तर्क, क्योंकि वहां आत्मा स्वयं अपने कर्मों को देखती और महसूस करती है। गरुड़ पुराण कहता है चित्रगुप्त आत्मा के सामने दर्पण रखते हैं जिसमें वह अपना सारा जीवन एक ही क्षण में देखती है। न्याय की प्रक्रिया, ये कोई दंड नहीं बल्कि शिक्षा की प्रक्रिया है। आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कहां प्रेम दिया, कहां घृणा की, कहां दया की, कहां हिंसा। हर अनुभूति इतनी गहराई से होती है कि आत्मा अपने कर्मों की गंध तक महसूस करती है। यमराज उससे केवल एक प्रश्न पूछते हैं, क्या तू अपने कर्मों को पहचानती है? और जब आत्मा हां कहती है तो वही उसके आगे के मार्ग का निर्धारण करता है। 3 नरक और स्वर्ग, वास्तविकता क्या है? गरुड़ पुराण में कहा गया है स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। जब आत्मा अपने शुभ कर्मों का आनंद लेती है तो वह स्वर्गीय चेतना में होती है। जब वह अपने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव से गुजरती है तो वह नरकीय चेतना में रहती है। यह सब आत्मा के भीतर घटता है, बाहर नहीं। स्वर्गीय लोक, वह आत्मा जो सत्य, दया, सेवा और भक्ति से भरी होती है वह देवलोक में प्रवेश करती है। यहाँ उसे सुख, शांति और प्रकाश मिलता है। यह स्थान ऊर्जा और सौंदर्य का प्रतीक है। वहां संगीत है, सुगंध है और असीम प्रकाश। पर यह भी अनंत नहीं है। जब उसके पुण्य समाप्त होते हैं तो आत्मा पुनः धरती पर लौट आती है, नया शरीर लेकर। नरक लोक, जो आत्मा पाप, अहंकार और हिंसा से भरी होती है वह नरक लोक में अपने कर्मों का फल अनुभव करती है। यहाँ कोई शाश्वत यातना नहीं है बल्कि वह कर्म परिणाम की शिक्षा होती है। आत्मा वही अनुभव करती है जो उसने दूसरों के साथ किया था। अगर उसने किसी को भूखा रखा तो उसे स्वयं वही पीड़ा झेलनी पड़ती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा समझ न ले कि सृष्टि में सब कुछ एक ही ऊर्जा का रूप है। 4 पुनर्जन्म का रहस्य, क्यों आत्मा लौटती है? जब आत्मा अपने कर्मों का अनुभव कर लेती है तब उसे 2 विकल्प मिलते हैं। 1 मोक्ष, यदि उसने सबक सीख लिया है। 2 पुनर्जन्म, यदि अभी अधूरे कार्य और इच्छाएं बाकी हैं। गरुड़ पुराण कहता है जैसा कर्म वैसा शरीर। जो आत्मा में अभी भी कोई इच्छा या अधूरापन होता है वह उसी के अनुसार जन्म पाती है। उदाहरण के लिए, जिसे धन का अभिमान था वह गरीबी में जन्म लेता है ताकि विनम्रता सीखे। जिसने दूसरों को दुख दिया वह दुख का अनुभव करने लौटता है ताकि करुणा सीखे। यह सजा नहीं, शिक्षा है। कर्म चक्र, इस प्रकार आत्मा बार बार जन्म लेती है, कभी पुत्र, कभी पिता, कभी शत्रु, कभी मित्र बनकर। हर जन्म एक अवसर है कर्मों का संतुलन बनाने का। यह चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्ण रूप से जागृत न हो जाए। जब आत्मा यह समझ लेती है कि वह न करने वाली है न भोगने वाली, तभी वह मुक्त होती है। 5 मोक्ष, आत्मा का परम लक्ष्य। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद किसी लोक में जाना नहीं बल्कि कर्मों के चक्र से मुक्त होना है। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह न शरीर है न मन बल्कि शुद्ध चेतना है, तभी वह ब्रह्म में विलीन हो जाती है।
मोक्ष का अनुभव। गरुड़ पुराण कहता है जब आत्मा का अंतिम बंधन टूटता है तो वह सूर्य की किरण की तरह ब्रह्म के प्रकाश में समा जाती है। उस क्षण न कोई नाम रहता है, न कोई रूप, न कोई मैं, केवल शांति होती है। अनंत, निर्विकल्प, अचल शांति। न जातो न म्रियते व कदाचित। आत्मा तो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। कठोपनिषद 6। भारतीय संतों की दृष्टि से मृत्यु और मोक्ष। भारत के संतों ने हमेशा कहा मृत्यु को भय नहीं बल्कि उत्सव की तरह देखो। महात्मा कबीर ने कहा मरण को जो मर जाने सो अमर कहाए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे जब तक तुम यह सोचते हो कि तुम शरीर हो तुम मरे हुए हो, जब तुम जान लेते हो कि तुम आत्मा हो तब तुम अमर हो। 7। जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की नहीं बल्कि जीते जी मुक्ति की भी बात करता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सारा संसार परिवर्तनशील है, सुख दुख क्षणभंगुर हैं और केवल आत्मा ही शाश्वत है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु कोई भय नहीं, वह तो बस वस्त्र बदलने जैसा परिवर्तन है। जिसे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है उसे जीवन का अर्थ समझ आ जाता है। 8। मृत्यु का अंतिम सत्य, चक्र से परे। हर आत्मा अंततः एक ही लक्ष्य की ओर जा रही है, ब्रह्म, परम चेतना, ईश्वर। वो चाहे किसी भी धर्म, जाति या समय में जन्म ले, उसका पथ अंततः उसी ज्योति की ओर है। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं वैसे ही आत्माएं ब्रह्म में समा जाती हैं। मृत्यु केवल एक दरवाजा है जिसके पार अनंत प्रकाश है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कोई डरावनी कथा नहीं बल्कि एक आत्मिक शिक्षण है। यमलोक उसका विद्यालय है जहां वह अपने कर्मों की परीक्षा देती है। पुनर्जन्म उसकी कक्षा है जहां वह सीख पूरी करती है और मोक्ष उसका स्नातक जहां वह ईश्वर में विलीन हो जाती है। मृत्यु भय नहीं, स्मरण है कि जो तुम हो वह कभी मर नहीं सकता। मृत्यु से परे अमरत्व की कला। जो मृत्यु को जान लेता है वह जीवन को जीत लेता है। 1। मृत्यु का वास्तविक अर्थ। हमने जीवन में सुना है कोई मर गया, पर वास्तव में कौन मरता है? शरीर, वह तो 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मृत्यु के बाद वही 5 तत्वों में मिल जाता है। पर आत्मा, वह तो न जन्म लेती है न मरती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। भगवद गीता 2:23। अर्थात आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबो नहीं सकता, क्योंकि वह अविनाशी चेतना है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे कोई इंसान अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। 2। मृत्यु का क्षण, आत्मा का संक्रमण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु आती है तो पहले पृथ्वी तत्व शरीर से अलग होता है, फिर जल, अग्नि, वायु और अंत में आकाश तत्व। उस क्षण आत्मा शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। वह सिर, हृदय या नेत्रों के मार्ग से बाहर जाती है। यह निर्भर करता है उसके जीवन के कर्म और चेतना पर। जो व्यक्ति आध्यात्मिक, शांत और प्रेममय जीवन जीता है उसकी आत्मा ब्रह्मरंध्र, सिर के शीर्ष से निकलती है और वह सीधे प्रकाश लोक में जाती है। जो व्यक्ति आसक्ति और क्रोध से भरा होता है उसकी आत्मा निम्न मार्गों से निकलती है, जिससे उसे पुनर्जन्म की ओर लौटना पड़ता है। इसलिए कहा गया जैसा जीवन वैसी मृत्यु, जैसा मन वैसा मार्ग। 3। मृत्यु का क्षण कैसा होना चाहिए? भारतीय परंपरा कहती है मृत्यु के समय वातावरण कैसा है, कौन से शब्द बोले जा रहे हैं, कौन सी भावनाएं उपस्थित हैं, इन सब का गहरा असर आत्मा की यात्रा पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया मृत्यु के समय पास बैठे लोग राम नाम जपें। कोई रोए नहीं, क्योंकि रोने से आत्मा बंध जाती है। दीपक जलाया जाए ताकि आत्मा को प्रकाश का मार्ग मिले। राम नाम सत्य है। ये केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक ऊर्जा संकेत है जो आत्मा को बताता है कि अब यह यात्रा प्रकाश की ओर है, अंधकार की नहीं। 4। मृत्यु के बाद के अनुष्ठान, विज्ञान और आध्यात्मिकता। शरीर बांधना। जैसा पहले बताया गया, शरीर बांधना आत्मा को यह संकेत देता है कि तेरा वाहन अब निष्क्रिय हो चुका है। यह केवल रस्म नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है जो आत्मा और शरीर के बीच का अंतिम संबंध तोड़ती है। क्या अग्नि संस्कार, क्रीमेशन। जब शरीर अग्नि को सौंपा जाता है तो 5 तत्व अपने स्रोत में लौट जाते हैं। यह ब्रह्मांड के नियम का पालन है। यथ जातम तत् विनश्यति। अग्नि केवल शरीर नहीं जलाती, वह अवशिष्ट ऊर्जा को भी शुद्ध करती है। इसलिए अग्नि को शुद्ध की देवी कहा गया है। अग्नि स्वाहा, ये आहुति नहीं, आत्मा का विसर्जन है। 13वां संस्कार। 13वां दिन वह समय है जब आत्मा अपनी नई दिशा चुनती है। परिवार उस दिन भोजन, दान और प्रार्थना करता है ताकि आत्मा के प्रति उनका प्रेम बंधक न बने बल्कि प्रकाश का मार्गदर्शन बने। 5। मृत्यु के बाद आत्मा से संवाद। कई योगी और संत कहते हैं कि
मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने प्रियजनों के समीप रहती है। वह सुन नहीं सकती, पर भावनाएं महसूस करती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मृत प्रियजन के लिए रोता है तो आत्मा को दर्द होता है, क्योंकि वह उसे मुक्त नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में कहा गया, आत्मा को याद करो पर उसे बांधो मत, यानी प्रेम करो पर आसक्ति मत रखो, प्रार्थना करो पर आग्रह मत रखो। 6. मृत्यु का दर्शन उपनिषदों की दृष्टि से। कठोपनिषद कहता है, जो मृत्यु को जान लेता है वह स्वयं मृत्यु से पार चला जाता है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जो कुछ भी हम अपना कहते हैं वह क्षणिक है। संपत्ति, प्रतिष्ठा, शरीर, नाम सब मिट जाते हैं, पर मैं जो देख रहा हूं, जो साक्षी हूं, वह कभी नहीं मिटता। वही साक्षी आत्मा है, वही अमर है। भगवद गीता का रहस्य। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर मरता है पर आत्मा नहीं, इसलिए तू उस पर शोक मत कर। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है कि मृत्यु शोक नहीं, स्मरण है। स्मरण उस सत्य का कि हम शाश्वत हैं। 7. मृत्यु का सामना कैसे करें? जीवन की तैयारी। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए जागरूक रहना चाहिए। हर दिन ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो। हर बात प्रेम से कहो, हर संबंध कृतज्ञता से निभाओ, क्योंकि जब मृत्यु आएगी वह वही भाव साथ ले जाएगी जो तुम्हारे भीतर उस क्षण था। जिसकी मृत्यु शांत होती है उसका अगला जन्म प्रकाश से भरा होता है। 8. मृत्यु को उत्सव की तरह देखना। भारत के कुछ संत जैसे आनंदमयी मां, ओशो और कबीर मृत्यु को उत्सव मानते थे। कबीर कहते थे, कबीरा जब मैं मरा जग हंसे मैं रोया, ऐसी मरनी कर चलूं मैं हंसू जग रोए। यानी मृत्यु का क्षण इतना आनंदपूर्ण हो कि व्यक्ति मुस्कुराते हुए जाए। 9. जीते जी मृत्यु का ज्ञान, अमृतत्व का मार्ग। जीते जी मरना, इसका अर्थ है अपने अहंकार, लोभ और भय को छोड़ देना। जब व्यक्ति जान लेता है कि वह केवल साक्षी चेतना है, तो उसके भीतर से मृत्यु का भय मिट जाता है। वह फिर केवल जीता नहीं, बल्कि जीवन मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर क्षण एक ध्यान, एक पूजा, एक मुक्ति है। 10. मृत्यु के बाद क्या शेष रहता है? कुछ नहीं सिवाय प्रेम के। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा प्रेम, यही तरंगों की तरह ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। कोई नहीं मरता, बस रूप बदलता है। जैसे दीपक की लौ बुझती है पर प्रकाश कहीं और चमक उठता है। निष्कर्ष, मृत्यु नहीं, मुक्ति है। मृत्यु का नाम सुनते ही हम डरते हैं, पर अगर हम इसे समझ लें तो यह जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। मृत्यु हमें सिखाती है कि समय सीमित है पर चेतना अनंत है। इसलिए जीवन को व्यर्थ मत करो। हर क्षण में ईश्वर को देखो, हर सांस में प्रेम को जियो, हर रिश्ते में क्षमा को बहाओ। फिर मृत्यु जब आएगी वह तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि स्वागत करेगी, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है। जो मृत्यु को मित्र बना लेता है उसे जीवन का रहस्य मिल जाता है। मृत्यु अंत नहीं, वह आरंभ है। हर मृत्यु एक नई सुबह की घोषणा है। हर रात में एक नई जन्म कथा छिपी है। राम नाम सत्य है, क्योंकि केवल वही शाश्वत है। ना तू शरीर है, ना नाम, ना कर्म। तू चेतना है, अनंत, अचल, अमर। मृत्यु तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू स्वयं शाश्वत है।